अब शाम के मैं सोच रहा हूँ क्या करें यहाँ क्या करें मैं कि लेकिन जो पराव घर है तो नंबर चाहिए अपने घर जाके मारे लेकिन खुद अपने हाथों से लाना होता है और उम्मीद है इनका अच्छा वक्त अभी शुरू ही हुआ है और आगे जो है लगातार ये कदम बढ़ाते रहेंगे और एक सीढ़ी लाइव में आपको बताऊं, आप ये उंगली आपको दिख रही है बेटा, दिख रही है? चेहरा ब्लर दिख रहा है या उंगली ब्लर दिख रही है? तो उंगली उधर फोकस करवाओ। उंगली सही दिख रही है, चेहरा ब्लर दिख रहा है। अब मेरे चेहरे की तरफ देखो आप, चेहरा सही दिख रहा है, उंगलियां ब्लर दिख रही है। तो वैसी समस्याएं होती हैं। मैं आज इस मंच पे ये सबके सामने वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूर्णतः ईमानदारी से तैयारी करूँगा। लिख के ले लो अब शाम के मैं सोच रहा हूँ क्या करें यहाँ क्या करें मैं कि लेकिन जो पराव घर है तो नंबर चाहिए अपने घर जाके मारे लेकिन 2 दिन बड़ी हिम्मत की जब आंसर किया एक बार मिलाए मैंने नंबर मिलाए पता चला कि मेरे नंबर तो मैं अपने हमीरपुर का 2-3 जनपद ही में टॉप हो गया। और जैसे अगर लाइव में आपको बताऊं, आप ये उंगली आपको दिख रही है बेटा, दिख रही है? चेहरा ब्लर दिख रहा है या उंगली ब्लर दिख रही है? तो उंगली उधर फोकस करवाओ। उंगली सही दिख रही है, चेहरा ब्लर दिख रहा है। अब मेरे चेहरे की तरफ देखो आप, चेहरा सही दिख रहा है, उंगलियां ब्लर दिख रही है। तो वैसी समस्याएं होती हैं कि अगर आप समस्याओं की तरफ देखेंगे तो समस्याएं हमें बहुत उजली दिखेंगी, बहुत साफ दिखेंगी और जिंदगी हमें धुंधली दिखेगी। लेकिन जब हम जिंदगी की तरफ देखेंगे तो समस्याएं सब धुंधली हो जाएंगी, हमें जिंदगी बहुत कायदे से दिखेगी। तो अभी इन्होंने बोला कि मैं आज इस मंच पे ये सबके सामने वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूर्णतः ईमानदारी से तैयारी करूँगा। लिख के ले लो चार उस पत्थर पर छेनी हथौड़े से चोटें करता है, उसी तरीके से एक इंसान जो होता है उसे बहुत सारी तकलीफों से होकर गुजरना होता है। जो हमें बनाने वाला होता है बहुत सारी तकलीफें हमें देता है, दुख देता है, कष्ट देता है, लेकिन मुझे लगता है वही दुख तकलीफें जो होती हैं वही हमारे सृजन में और हमारी चमक में जो है बहुत योगदान करती है और वही दुख दर्द होते हैं जो हमें कायदे से तराशते हैं, फिर हम चमकते हैं। नमस्कार, आप सभी के जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है और आज बहुत ही खुशी का मौका है क्योंकि इजराघर गांव है, क्रांतिकारियों का गांव है। बचपन से हम भी यहीं से पढ़े, हमारे नाना जी ने मिट्टी की गोलियां बनाकर हमें गिनती सिखाई है और मामा जी से भी बचपन का राबता है और कभी बहुत सारे दुख जो है इनकी झोली में थे, आज गले में बहुत सारी मालाएं डली हैं। तो मैं चाहूँगा पहले इनकी उपलब्धि के लिए जोरदार तालियां बजा के इनका जो है इनको शुभकामनाएं दीजिए आप लोग। और अब इनसे जानते हैं कैसे दुख झेल कर जो है आप सफलता इनकी झोली में आई है। तो मामा जी पहले तो कैसे वो दिन थे, आज फिर सब लोग आपकी जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी जो खुशी है, आपका जो अचीवमेंट है, तो उस वक्त के बारे में बताइए, फिर आज का जो दौर है। जब मेरे पास असफलता थी यानी कि संघर्षों का दौर चल रहा था, तब मुझे लगता था कि कुछ न मुझे अपने आप को शायद कुछ करना पड़ेगा जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। और उस समय मेरे पास ऐसे हालात थे कि ना तो मैं बाहर तैयारी करने के लिए जा सकता था और घर में इतनी सारी समस्याएं थी। एक तो पिताजी की मृत्यु होने के बाद जब से उनकी डेथ हो गई थी, मम्मी के पास कोई नहीं था और अम्मा भी हमेशा बीमार रहती थी। तो मुझे घर पे रहना इतना ज़रूरी था कि मैं गांव भी नहीं छोड़ सकता था, यानी कि बाहर जाऊं, तैयारी करूं और जरा का छोड़ के। तो मुझे ये अच्छे से रियलाइज़ हो गया था कि मुझे यहीं पे रह करके पढ़ना होगा और यहीं से अपने हालात बदलने होंगे। अब ये लग रहा था कि जब संसाधन नहीं है तो फिर कैसे, तो खुद को ही संसाधन बना लिया और खुद पे ही काम किया। और खुद पे ही काम करने का ये नतीजा रहा कि चलो फिर बाद में थोड़ा जब आने वाला समय, सफलता कहते हैं कि जब आती है तो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा दुख उसी समय आते हैं, क्योंकि वो सफलता आने के पहले एक बार आपको टेस्ट करती है कि आप उस लायक हैं या नहीं हैं। तो जब पिछले साल मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा संघर्षों का दौर हुआ, तब मुझे ऐसी विपत्तियों से गुजरना पड़ा कि मुझे कई बार लगा कि शायद पढ़ाई छोड़ दूँ, वहाँ ठीक है अपना देखेंगे, खुद करेंगे, सब लोग तो ऐसे ही रहते हैं। लेकिन उसी समय मुझे लगा कि शायद इसी समय कुछ कर लेंगे तो आगे कुछ बन जाएंगे, तो सब लोगों के लिए काम आएंगे, खुद का भी संसाधन होंगे। तो बस
अपने आप को उसमें लगा दिया पढ़ाई में और पढ़ाई की और उसका आज रिजल्ट मिला। बस मुझे यही कहना है कि भाई संघर्ष में आप भले ही अकेले होंगे लेकिन सफलता में भले ही आपके साथ सब लोग हों, लेकिन आपको सिर्फ संघर्ष के दिन अपने याद रखने हैं, उसमें अपने आप को काम करना है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल, मैं आपको नाम बता दूं, नाम इनका अमित राजपूत है, ग्राम पंचायत अधिकारी ये हुए हैं और जितनी इनको खुशी है उससे ज़्यादा इनके दोस्तों को खुशी है। तो अब माइक इनके पास ना आके इनके दोस्तों के पास जाएगा जो पीछे खड़े, आगे आ जाए, इन्हें मिली, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं अमित को 2016 या 17 जाना हूँ और जब से जाना हूँ तो हम लोग अधिकतर साथ में रहते थे। हम लोग जबकि जॉब लग गई थी तो अमित को हम परमानेंट यही कहते थे कि तुम आगे करो, हमारे साथ रहो, लेकिन पढ़ाई करते रहो, कुछ भी हो। वो आज जो खुशी मिली है क्योंकि हम अपने बराबर पे देख रहे हैं उसको, तो बहुत अपार खुशी है आज मन से सब लोगों को और हम लोगों को। बिल्कुल, तालियां दोबारा बजा दीजिए। और विनोद भैया और आगे आ जाइए आप भी। कैसे जब ये गांव में आप लोग रहते थे, घंटे कैसे बिताते थे आप लोग साथ में? किताबों की चर्चा या मस्ती? सब चर्चा होती थी। देखो साथ में रहेंगे तो सब तरीके की चर्चाएं होती हैं। तो जब हम लोग रहते थे साथ में तो बहुत ऐसी परिस्थितियां भी बहुत ऐसी आई हैं कि जहाँ पे बहुत उस समय ऐसा लग रहा था कि मतलब ये टूट जाएगा। तो लेकिन ये बहुत तारीफ योग्य है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा और अपने पथ पे आगे बढ़ते रहे। हम तो बहुत ही मतलब ये है कि मतलब बहुत ही क्लोज हैं, हर चीज़ एक दूसरे के बारे में पता होगी हमें। तो हम जब भी मतलब कुछ भी है, मतलब जैसे आज इस मैटर पे बात हुई कि हम सफल होंगे तो हम ऐसा करेंगे गांव के लिए कि एक बच्ची को, तो ये हम लोगों का जब नहीं भी सफल हुए थे उसके पहले के विचार थे जो आज सफल होने के बाद वो प्रकट हुए हैं। तो और इनकी हम बता दें कि पहले जब हम एक बार विद्यालय में जो यहाँ पे थे तो उस समय पे देश रानी महाविद्यालय में, तो मैंने कहा यार यही तो 3-4 साल हैं, इतनी करने बाद में तो इतनी आने है ही। तो कहा है या तो असफल हुए तो बाद में ये तो मिल ही है जहाँ पे हो, क्योंकि क्षमता बहुत थी। क्योंकि देखो मैं भी पढ़ा हूँ तो मुझे भी इस चीज़ का नॉलेज था कि मतलब किसके अंदर कैसी तार्किक क्षमता है और कितना अच्छा सोचने की क्षमता है, क्या मतलब इसके मतलब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षक तो हम ही हैं, तो हम ये तो बच्चे को देख ही के पहचान लेते कि क्या उसमें पोटेंशियल है, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। तो फिर मैंने कहा यार बहुत क्षमता है, काहे के लिए ऐसे बेस्ट कर रहे हो अपनी क्षमता। तो मैंने कहा जाओ यार बढ़िया 2-3 साल करो, 2-3 साल बाद ना हो तो क्या कहा यही करना है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नौकरियाँ कौन कौन सी? हाँ हैं, नौकरियाँ कौन कौन सी करी इन्होंने? और नौकरियाँ तो विद्यालय में इनकी नौकरियाँ बैंक में नौकरी की, विद्यालय में नौकरी की और कॉल सेंटर में भी। मतलब ये थी कि देखो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थी तो घर का भी देखना है, तो उस तरीके से इन सब चीज़ों में मैंने कहा कि लेकिन ये प्राथमिकता नहीं है। ऐसी स्थितियाँ तो हमेशा आएंगी, एक बार सफल हो गए तो फिर ये सब चीज़ें बहुत छोटी लगेंगी। बिल्कुल। और आप देखेंगे इन्होंने कल ही देखे आए लोअर पीसीएस या आज देखे आए हैं? कल लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम देखे आए हैं और पहले भी ये प्रशासनिक जो एग्जाम्स होते हैं उसको देते रहे और उम्मीद है कल का एग्जाम भी बढ़िया था आपका। एग्जाम बहुत अच्छा रहा। एनालिसिस मैंने शाम को किया लेकिन थोड़ी बहुत उत्सुकता बस पूरा नहीं कर पाया, लेकिन दोस्तों से डिस्कशन किया जो वास्तव में पढ़ने वाले हैं, तो मुझे लगा मेरा पेपर शायद सबसे अच्छा रहा है, यानी ठीक रहा है उनसे। तो मुझे लग रहा है कि अब मैं जब फाइनल आंसर की आएंगे तो मिलाएंगे तो शायद मैं उस दौर में शामिल रहूँगा जो फाइनल सेलेक्ट होंगे। क्या बात है। तो इंसान मजबूत नहीं होता है, इंसान का वक्त मजबूत होता है और इंसान को खुद का मजबूत वक्त खुद अपने हाथों से लाना होता है। और उम्मीद है इनका अच्छा वक्त अभी शुरू ही हुआ है और आगे जो है लगातार ये कदम बढ़ाते रहेंगे और एक सीढ़ी से अगली सीढ़ी से बहुत जल्द छत पर पहुंचेंगे। इनके जो सपने हैं अपनी मेहनत से ये अपनी किस्मत लिखेंगे, अपने हर एक सपने को पूरा करेंगे। तो मैं चाहूँगा दोबारा तालियां बजाकर जो है इनकी इस सफलता को हम सेलिब्रेट करें। और आखिरी संदेश जो बच्चे हैं जो ग्राम पंचायत अधिकारी जिन्हें बनना है या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे वो पढ़ें ताकि सफलता अचीव करें? जो आने वाली पीढ़ी है जो इन गवर्नमेंट परीक्षाओं की तैयारी कर रही है, उनके लिए मेरे कहने का तरीका यही है कि आप एक बार पाठ्यक्रम उठाइए जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं,
पाठ्यक्रम अपने सामने होना चाहिए आपका, और उस पाठ्यक्रम को जितनी गहराई से आप एक बार पढ़ सकें। ज़रूरी नहीं है कि आपको रटना है, याद करना है, लेकिन एक बार आप पढ़ें, उस पाठ्यक्रम को कंप्लीट करें। फिर धीरे धीरे आप शुरुआत में, मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं वो कहते हैं मॉक दे लो, मॉक दे लो, मॉक टेस्ट दे करके बढ़िया अभी से। फिर उनके जब मॉक में नंबर कम आते हैं तो वो हताश हो जाते हैं, क्योंकि जब आपने पाठ्यक्रम कंप्लीट नहीं किया है तो आप मॉक क्यों दे रहे हैं। एक बार अपना पाठ्यक्रम तैयार करें, फिर मॉक दें, फिर उसको प्रॉपर स्टडी करें। और मेन चीज़ है रिवीजन। जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा, और रिवीजन सिर्फ पढ़ाई का नहीं करना है, खुद का रिवीजन करना है कि मैं पिछली बार वहाँ कमी हुई थी, अब उसको सुधार लूँगा, पढ़ाई के साथ ही सुधारूँगा, ताकि आगे अपना जानी जो अब गलतियाँ हों वो ना होंगी। तो मेरा कहने का मतलब यही, एक बार अच्छे से पूरी प्री प्लानिंग बनाएं पढ़ाई की, पढ़ाई में लग जाएं, और डेली कुल मिला के नियमित रहें पढ़ाई के प्रति। आप भले ही चाहे डेली कितना भी बिजी हों, लेकिन 1 घंटा पढ़ाई के लिए ज़रूर निकालें। सिर्फ पढ़ाई के लिए उतना पढ़ लें उस दिन 1 घंटे में, कि ताकि आपको ये लगे कि जो चीज़ें मैं छोड़ दी हैं, भूल रहा हूँ, एक बार उन्हीं को देख लूँ आज, नहीं है कल फिर शुरुआत से पढ़ लेंगे। तो बस यही है कि नियमित बने रहेंगे तो आप ज़रूर सफलता पाएंगे। खुद की अपने आप देखते रहें कमियां कहाँ हो रही, कमियां सुधारेंगे। कोई ऐसी सफलता नहीं है जो आपके पास ना होगी। बिल्कुल, तो फोकस रहिए। एक लेंस भी जब होता है, धूप में हमें कुछ जलाना होता है, तो भले ही काफ़ी देर तक आप करे रहें, लेकिन जब तक बर्निंग पॉइंट तक आप नहीं जाएंगे तब तक वो चीज़ जो है, जो कागज़ का टुकड़ा हो या लकड़ी का टुकड़ा हो, तब तक वो नहीं जलेगा। तो ज़रूरत है आपके फोकस की, आपकी निरंतरता की। लगातार पढ़ते रहिए और आप भी सफल होइए। आपके गले में भी ऐसे खूबसूरत सी मालाएं डली हो। तो पुनः एक बार तालियां बजा दीजिए। आप सब जनता का राज देख रहे थे। मैं राघवेंद्र राजपूत, धन्यवाद।